आंटी, आपका ये बैग पीछे गिर गया था। ओह, थैंक यू बेटी। लेकिन एक बात बताओ, तुमने मुझे ये पैसे लौटा क्यों दिए? तुम चाहती तो इन पैसों को चुपचाप अपने पास भी रख सकती थी। शाबाश राखी, मैं एक परी हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी और तुम इस परीक्षा में सफल हुई हो। एक शहर में गीता अपनी बेटी राखी के साथ रहा करती थी। अपने पति के गुजर जाने के बाद से गीता ने ही अपनी बेटी की सारी जिम्मेदारियां संभाल रखी थी। इसीलिए गरीब होने के बाद भी गीता अपनी बेटी को एक अच्छे सरकारी स्कूल में पढ़ा रही थी। साथ ही वो अपनी बेटी की हर एक फरमाइश को पूरा करने की कोशिश किया करती थी। चलो बच्चों, बताओ इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा? टीचर की बात सुनकर राखी तुरंत अपना हाथ खड़ा कर देती है। मैडम, मैं इसे बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकती हूँ। इसके बाद टीचर राखी को बोर्ड के पास बुलाती है और राखी सच में बहुत ही आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। ये देखकर राखी की टीचर बहुत ही खुश होती है और कहती है, शाबाश राखी, तुम तो सच में बहुत होनहार हो। चलो बच्चों, सभी लोग राखी के लिए तालियां बजाओ। इसके बाद क्लास के सभी बच्चे ताली बजाने लगते हैं, लेकिन क्लास की एक लड़की मोहिनी राखी के लिए ताली नहीं बजाती है और मुंह बनाकर बैठी हुई होती है। राखी ये देख लेती है और लंच के समय मोहिनी से पूछती है, मोहिनी, क्लास में आज सभी ने मेरे लिए तालियां बजाई, लेकिन तुमने नहीं बजाई, ऐसा क्यों? मोहिनी स्वभाव से बहुत ही घमंडी थी, इसलिए वो राखी से कहती है, कान खोलकर सुन लो राखी, हम दोनों भले ही एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन तुम कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर पाओगी। तुम्हें तो स्कूल की ड्रेस भी स्कूल से मांगनी पड़ती है, तो वहीं मैं हफ्ते में 3 बार अलग अलग ड्रेस पहन कर आती हूँ। हम दोनों की कोई बराबरी नहीं है, तो मैं भला क्यों तुम्हारे लिए ताली बजाऊं? मोहिनी की बात सुनकर राखी को बहुत ही बुरा लगता है और वो रोते रोते अपने घर पहुंच जाती है। लेकिन राखी की माँ गीता उसे रोते हुए देख लेती है और उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा राखी, तुम रो क्यों रही हो? राखी अपनी माँ को ये बताना नहीं चाहती थी कि उन लोगों की गरीबी की वजह से आज उसे मोहिनी से इतना कुछ सुनना पड़ा है। इसलिए वो अपनी माँ से झूठ बोल देती है। नहीं नहीं माँ, मैं रो नहीं रही हूँ। अच्छा, तो अब तुम झूठ भी बोलने लगी हो। चलो सच सच बताओ, क्यों रो रही हो तुम? अपनी माँ के बार बार पूछने पर राखी सच तो नहीं बताती है, लेकिन वो एक बहुत ही मासूमियत से भरा प्यारा सा झूठ बोलती है। माँ, वो दरअसल मुझे आपकी याद आ रही थी ना, बस इसीलिए। राखी के मुंह से इतनी प्यारी बात सुनने के बाद उसकी माँ गीता उसे तुरंत गले लगा लेती है। राखी और गीता गरीब होने के बावजूद भी बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन जब गीता राखी को टिफिन देने के लिए स्कूल गई होती है, तो क्या हुआ राखी, तुम आज टिफिन लेकर नहीं आई क्या? मुझे तो लगता है इसके घर में आज खाना ही नहीं बना होगा। राखी, तो एक काम कर, स्कूल में ही काम शुरू कर दे, इससे तुझे अपने लिए खाना भी मिल जाएगा और तू अपनी माँ के लिए खाना ले जा पाएगी। मोहिनी की बात सुनकर उसकी सारी फ्रेंड्स हंसने लगती है और मोहिनी की बाकी दोस्त भी राखी का मजाक उड़ाने लगती है और राखी की माँ गीता क्लास के बाहर खड़े खड़े ये सब देख लेती है। गरीबी की वजह से अपनी बेटी का मजाक उड़ता हुआ देखकर गीता को बहुत ही बुरा लगता है। वो स्कूल के चपरासी के हाथों से राखी के पास टिफिन भिजवा देती है और घर आकर सोचने लगती है कि हमारी गरीबी की वजह से आज मेरी बेटी को स्कूल में इतना कुछ सुनना पड़ा है, लेकिन मैं अपनी बेटी को इस तरह बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती हूँ। अब मैं अपनी बेटी के लिए दिन रात काम करूँगी और उसे इस सरकारी स्कूल से निकालकर किसी अच्छे से बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगी। लेकिन मैं ऐसा क्या काम करूं कि जिससे मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं? गीता सुबह सुबह बाजार जाकर सब्जी बेचा करती थी, लेकिन उसके बाद भी उसके पास बहुत सारा समय बच जाता था। इसलिए उसे आइडिया आता है, अब से मैं सुबह सुबह सब्जियां बेचा करूंगी और दिन के बाकी बचे समय में कपड़े सिलने का काम किया करूंगी। इसके बाद गीता ऐसा ही करती है। वो सुबह सुबह उठकर सबसे पहले राखी को तैयार करके स्कूल भेज दिया करती थी और फिर सुबह से सब्जियां बेचने के लिए निकल जाती थी।
और घर आने के बाद फिर से अपने सिलाई के काम पर लग जाती थी। एक बार जब रात के वक्त कुछ आवाज आ रही होती है तो राखी उठकर देखती है तो उसकी माँ गीता सिलाई कर रही होती है। क्या हुआ माँ, आप इतनी रात को सिलाई क्यों कर रही है? अरे बेटा, ये काम मुझे कल तक करके देना है, बस इसीलिए ये निपटाने में लगी हुई हूँ। तुम परेशान मत हो, जाओ जाकर सो जाओ। नहीं माँ, अगर आप काम करोगी तो मैं भी यही बैठकर आपकी मदद करूँगी। नहीं नहीं बेटा, कल सुबह से स्कूल भी तो जाना है ना। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों ही सो जाते हैं। ऐसा कहकर गीता राखी को सुलाने के लिए जाती है, लेकिन राखी के सोने के बाद वो उठकर दोबारा से काम करने लगती है। अपनी बेटी को बड़े स्कूल में पढ़ाने की जिद में गीता दिन रात मेहनत करने लगी थी, जिसके चलते उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। ये लो माँ पानी, आप क्यों इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हैं? आपकी तबीयत भी बिगड़ती जा रही है। अपनी बेटी के मना करने के बाद भी गीता इसी तरह से मेहनत करना जारी रखती है, लेकिन तभी एक दिन उसे चक्कर आ जाते हैं और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। अपनी माँ की तबीयत की खबर मिलने पर राखी भी तुरंत अस्पताल पहुँच जाती है। बेटा, तुम्हारी माँ को तुरंत इलाज की जरूरत है, इसके लिए तुम्हें जल्दी से जल्दी पैसे भरने होंगे। राखी तुरंत घर से पैसे लाकर अस्पताल में भर देती है, जिससे उसकी माँ का इलाज शुरू हो जाता है, लेकिन अभी भी उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर राखी का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो चुका था। हे भगवान, प्लीज मेरी माँ को कुछ मत होने देना, उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। राखी उठकर जाने लगती है कि तभी वो रास्ते में देखती है कि एक महिला का पैसों से भरा बैग गिर जाता है, लेकिन उस महिला को पता भी नहीं चलता है। तब राखी ईमानदारी दिखाते हुए उस महिला से कहती है, आंटी, आपका ये बैग पीछे गिर गया था। ओह, थैंक यू बेटी, लेकिन एक बात बताओ, तुमने मुझे ये पैसे लौटा क्यों दिए? तुम चाहती तो इन पैसों को चुपचाप अपने पास भी रख सकती थी। नहीं नहीं आंटी, मेरी माँ कहती है कि चाहे जो हो जाए, लेकिन हमें बेईमानी से पैसे नहीं कमाने चाहिए। राखी के इतना कहते ही वो औरत एक परी के रूप में बदल जाती है। शाबाश राखी, मैं एक परी हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी और तुम इस परीक्षा में सफल हुई हो। मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ जानती हूँ, इसलिए ये लो, ये पैसे के पेड़ का बीज है, इसे तुम अपने घर में लगा देना, जिससे तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। राखी उस बीज को लेकर घर पर लगा देती है और वो अचानक से एक पैसों का पेड़ बन जाता है, जिसे राखी अपनी माँ का इलाज करवा लेती है और राखी की माँ अब राखी का एक अच्छे से कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन भी करवा देती है। तो दोस्तों, ये थी परी और उसके पैसों के पेड़ की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाएं। धन्यवाद।